राम संदर्शात आनंद यात्रा कड़वी बानी। आज का विषय है समर्पण के बाद कोई तर्क नहीं। विषय आनंद यात्रा और कड़वी बानी। बानी जो कड़वी हो वो मानव जीवन को श्रेष्ठ, सुखमय, आनंदमय, उल्लासमय, चिंता, व्याधि, दुख से दूर करती है। मेरी बातों को जरा गौर से सुनना, समझना, संभलना। मैं क्या कहना चाहता हूँ उससे पहले समझो, परखो, चिंतन करो, अपने दिमाग और बुद्धि को थोड़ा टटोलो। लेकिन पहले मुझे सुनने से पहले मुझे चुनना है कि नहीं चुनना है वो अलग बात है। लेकिन पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। जीवन एक क्षण का भी नहीं, हर पल हर घड़ी किस समय क्या होगा किसको पता नहीं। मानव जीवन का उद्देश्य सच्चे सदगुरु की तलाश, जो हमें पारब्रह्म परमात्मा के पास ले जाके मुक्ति के पथ पे ले जाते हैं। तो गुरु की तलाश में बुद्धि का उपयोग सविशेष करना चाहिए। लेकिन तलाश के बाद गुरु की पहचान करना, तलाश करना, समझना, तो सबसे पहले बुद्धि का, चातुर्य का उपयोग करो। लेकिन जब मिल जाए, तलाश हो जाए, उसके बाद गुरु मिल जाए तो सिर झुका देना और हृदय, मन, तन, आत्मा से संपूर्ण समर्पण कर देने का। झुकाने का मतलब है तन, मन, धन सब न्योछावर किन्हों। लेकिन एक बार सिर झुका दिया तो वापस सिर उठाना मत, क्योंकि आपका काम है झुकाना। उसके बाद का कार्य किसका है? सदगुरु का। सदगुरु एक बार आपने समर्पण कर दिया, सिर झुका देगा, तो सदगुरु वो आशीर्वाद देगा। आपको कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, रुक जाओ तो रुक जाओ। उसके बाद सिर मत उठाया। उसके बाद का जो कुछ भी कार्य है वो गुरु करेगा, सच्चा सदगुरु करेगा। आपके मन में जो सुख है, दुख है, चिंता है, व्याधि है, किसी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों से आप जूझ रहे हो, इस काल भर के ब्रह्मांड से बाहर निकालने का काम सदगुरु करता है। समर्पण के बाद आपकी कुछ नहीं चलेगी, आपको बुद्धि नहीं चलाने, केवल और केवल दिल से काम करना है। हृदय, मन, तन, आत्मा से सत्य सदगुरु का समर्पण कर दिया, सिर झुका दिया, तो बाकी सब कुछ काम कौन करेगा? गुरु करेगा। छोटी सी बात, एक स्कूल में एक मास्टर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते मास्टर ने सोचा कि बेटे आज मैं आपको एक छोटी सी कथा कहता हूँ। मानो आपको सबको मैं आपको जंगल में ले गया, वीरान जंगल, हिंसक प्राणी, हिंसक जानवर, तो आप क्या करोगे? बच्चे सब बोचक्के रहते, क्या जवाब दिया? मास्टर ने बोला मैं नहीं आने वाला। एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी मैं इसके पास जवाब है। गुरुजी बोले शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो बेटा क्या जवाब है? तो बच्चे ने बोला गुरुजी जंगल में है, वीरान जंगल है, हिंसक जानवर है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको करना है, शेर को करना है, हिंसक जानवर को करना है। कहने का तात्पर्य, मेरी बात मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, समर्पण के बाद कोई तर्क वितर्क नहीं करना। समर्पण करने से पहले गुरु की संपूर्ण छानबीन करो, तर्क वितर्क करो, संदेह करो, शंकाएं करो, छोटी छोटी बात पे उनको समझ लो, परीक्षा नहीं लो, जितना पूछना उतना पूछ लो, जितना खोजना उतना खोज लो, इधर उधर चारों तरफ अपनी बुद्धि चातुर्य का उपयोग कर लो। लेकिन जब आपकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाए, मन आपका कबूल करे, आत्मा कबूल करे, यही सच्चा सदगुरु है,
जो परमात्मा के पथ पे मुझे ले जाएगा। मानव जीवन जो घोर अंधकार में है उसके उजाले की ओर ले जाएगा। सूर्य का भोर प्रकाश मुझे यहाँ से उगेगा। उसके बाद आपको बुद्धि को चलाना नहीं है, हृदय को चलाना नहीं है, मन को चलाना नहीं, क्योंकि मन आपका चंचल है। केवल समर्पण समर्पण समर्पण, नहीं तो फिर तुम्हारी वो हालत कैसे हो जाएगी। एक छोटा सा बालक है, छोटे से बालक को आम की गुठली दे दी। बच्चे को भी पता है ये गुठली जमीन में डालेंगे, कल छोटा सा छोड़ बनेगा, फूल आएंगे, फल बनेंगे। तो बच्चा क्या करता है, गुठली को जमीन में डालता है, थोड़ी देर के बाद फिर निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है। अंत में क्या होता है, गुठली खराब हो जाती है। बच्चा बोलता पापा जी तो गुठली खराब हो गई, बेकार हो गई, इसमें से आम का वृक्ष नहीं निकलता है। इसलिए बोलता हूँ एक छोटे से बीज में, चाहे वो आम का हो, नीम का हो या वड़ का हो, किसी भी का भी फल के बीज के अंदर एक वट वृक्ष बनने की ताकत है। लेकिन सभी के लिए समय, धीरज, धैर्य, हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडर सब कुछ देखना पड़ता है। अगर कोई भी बीज आपने डाल दिया जमीन में, तो अपने समय पर ही उसके अंदर से अंकुर निकलेगा। अंकुर निकलेगा, छोटा सा पौधा निकलेगा। पौधे में अंकुर के बाद वो थोड़ा सा फूल आएंगे, फूल बनेगा, फल, उसके बाद बीज निकलेगी। कहने का तात्पर्य समय की राह को देखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, गंभीरता रखनी पड़ेगी, निडरता रखनी पड़ेगी, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आज ही बीज डालते हैं जमीन में, तुरंत पानी डालते हैं, तुरंत खाद डालते हैं, तुरंत अंकुर निकलेगा, तुरंत बीज निकलेगा, तुरंत फूल बनेगा, तुरंत फल बनेगा। ये कदापि संभव नहीं है। प्रकृति का नियम सनातन सत्य है, परमात्मा का नियम सनातन सत्य है। हर चीज अपने समय पे होती है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, गीता ने क्या कहा, कृष्ण ने कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। कृष्ण ने कहा वक्त से पहले और बाकी से ज्यादा किसी को ना कुछ मिला है ना मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य समर्पण और प्रार्थना के बाद थोड़ा सा धैर्य रखो, हिम्मत रखो, आत्मविश्वास रखो, गंभीरता, निडरता रखो। केवल प्रतीक्षा करनी है। समय पे अंकुर उगेगा, समय पे फूल बनेगा, समय पे फल बनेगा, समय पे आप फल मिलेंगे। तो मैंने कहा चुनने से पहले सुन लो। आप भक्त हो, साधक हो, सुंदर साथ हो, श्रावक हो, सुनने की कला पहले सीख लो। बोलने से पहले सुनो, कौन क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसी अवस्था में बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, या मेरे लिए सच है या झूठ। तो सुनने की कला इंसान को होनी चाहिए। अगर सुनना नहीं आता तो सुनना क्या होगा, अनसुना हो जाएगा। जब अनसुना हो गया वहाँ कोई चीज़ काम की नहीं। इसलिए अपने दिमाग को, बुद्धि को दौड़ाओ, कौन क्या सुना रहा है, अपने कान को बहरे मत बनाओ। आज ज़्यादातर ब्रह्मांड में मानवी बहरा हुआ है। कान तो है लेकिन वो कान से बहरा है। इसलिए कहते हैं धर्म सभाओं में, सत्संग में, भजन कीर्तन में लोग जाते तो है, सुनते नहीं, वो बहरे होकर जाते है। कान वाला फिर भी बहरा है, वहाँ जाता है, सुनता नहीं और अनसुना करता है। किसी ने एक बड़े बड़े ज्ञानी को पूछा कि महाराज, प्रभु आजकल लोग इतनी बड़ी धर्म सभा में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सुविचार सुनते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन क्यों नहीं आता? भाई परिवर्तन क्यों आएगा? आने वाला ही नहीं। वो सुनते हैं कि उनके पास कान नहीं, कान क्या बहरा कान है। बहरे कान में कुछ नहीं। लोग कान से सुनते हैं, दिल से नहीं सुनते। जो चीज हृदय, मन, तन और आत्मा को जोड़ दे, हृदय, मन, तन, आत्मा में संपूर्ण तरह से घुस जाए, दिल से जहां जुड़ गए, वो सुनाना होता है, बाकी सब अनसुना होता है। इसलिए आज ज्यादातर धर्म सभाएं, सत्संग में जाते तो है लोग, लेकिन सुनते नहीं। ये बात क्या होती है? हजारों साल से जितने भी साधु जन, पंडित हो, मौलवी हो, महाराज हो, धर्मगुरु या ब्राह्मण हो या पुरोहित हो, वही घिसी पिटी कहानी हजारों साल से पुराण कथा कहते हैं।
कोई नया कुछ कहता ही नहीं। वही बोलते धर्म प्रेमी जनों। तो अभी कान क्या है? कान तो सुनता, लेकिन लगता कहाँ पे? मन में। मन कहाँ? दिल के पास। दिल को हर चीज नहीं चाहिए। आपका मन चंचल है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में हजारों योजन जाता है, हजारों वापस आता है। हर कुछ नया चाहिए। अगर वही घिसी पिटी कहानी कहोगे तो मन सुनता नहीं। मन चंचल है, मन को हर कुछ नहीं चाहिए। जब नया कुछ नहीं मिलता तो मन क्या होता? बेकार हो जाता है, उदास हो जाता है। उदास मन सो जाता है। समझ लो इंसान खुद सो गया। कान से सुनता है लेकिन दिल से नहीं सुनता, मन से सुनता नहीं। वही घिसी पिटी कहानी, मन बीमार हो जाता है, उदास हो जाता है। मन सो गया मतलब इंसान सो गया। इसलिए कोई भी साधु बोलते हैं वो घिसी पिटी कहानी। धर्म प्रेमी ज्ञानी जनों, आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, आज हम कथा कहते हैं 84 लाख नहीं, उसके बोलने से पहले श्रोता बोलते हैं और सब सो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं धर्म सभा में, सत्संग सभा में, भजन कीर्तन में इंसान क्यों नहीं जाते? कुछ नया चाहिए मन को। अगर नया होगा तो मन को भाएगा, दिल को भाएगा, आत्मा को झंझोड़ेगा। जो चीज़ आत्मा को, हृदय को, मन को, आत्मा को झंझोड़ दे, ऐसी बात अगर कोई धर्म प्रेमी सुंदर शांत होगा, नारायण जवाब की बात होगा तो वो कान सुनेगा। एक टक भी आपका आंख पलक नहीं झपके उसको सुनना कहते हैं। उस बात को सुविचार कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको वाणी कहते हैं। जो चीज कान से सुने और हृदय मन तन आत्मा में चली जाए उसको सुनना कहते हैं, बाकी सब अनसुना कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नया कुछ देखने के लिए, नया कुछ सुनने के लिए, नया कुछ समझने के लिए आपका मन हर पर चंचल है। इसलिए कहते हैं हृदय मन तन आत्मा में सच्चे सदगुरु की तलाश करो, छानबीन करो, बुद्धि का उपयोग करो। अगर सदगुरु मिल जाए तो संपूर्ण हृदय मन तन आत्मा से ऐसा समर्पण करो जैसे महाराजा छत्रसाल ने हृदय मन तन आत्मा से समर्पण किया। प्रभु प्राणनाथ को सदगुरु माना, पार ब्रह्म माना, अपना आराधक माना। आज वो देव पुरुष के जाने जाते। इसलिए कहते हैं कुछ भी, किसी भी सत्संग सभा में जाओ, धर्म सभा में जाओ, सत्संग में जाओ, अगर नया मिलता है लो, वरना वहाँ से खड़े हो जाओ। वही घिसी पिटी कहानी सुनने की आदत है। पुराना सब हमने सुना, कुछ नया है तो महाराज बोला वरना आप चलते बनो। इसलिए जन सलाह कहाँ होता है? जहाँ कुछ नया होता है, नया कुछ मिलता है। मानव मात्र के उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए, उसका नए जीवन के लिए जो कुछ मिले उसको सुनना चाहिए। ऐसे सदगुरु की हमें तलाश करनी है चाहिए। आज का अध्याय समर्पण के बाद कोई तर्क नहीं, केवल और केवल हृदय मन तन आत्मा से समर्पण कहा। आज का अध्याय मेरी बात में आप पूरा करो।